मणिपुर में सेना के काफिले को शनिवार को निशाना बनाया गया। आतंकियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में भारतीय सेना के एक कर्नल, उनकी पत्नी और बेटे तथा 4 अन्य जवान मारे गए हैं। रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी है। यह हमला इस क्षेत्र में वर्षों में हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में म्यांमार सीमा के पास हुआ। खबरों के अनुसार 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी शनिवार को एक फॉरवर्ड कैंप गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे जब उनके काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। माना जाता है कि इस हमले के पीछे मणिपुर के आतंकी समूह पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA का हाथ है। हालांकि अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आर्मी अफसर और उनके परिवार की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों को पकड़ने के लिए काउंटर ऑपरेशन शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। साथ ही असम राइफल्स के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिवारों के साथ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायरतापूर्ण हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। देश ने CO 46 ARK को और उनके परिजनों सहित 5 बहादुर सैनिकों को खो दिया है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। जल्द ही दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। आज हबीबगंज स्टेशन पर नए बोर्ड लगने की कवायद भी शुरू हो गई। अब यह स्टेशन गोंड रानी कमलापति के नाम पर होगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा गया था। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से ये सिफारिश भेजी गई थी। कमलापति की याद को बरकरार रखने के लिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब उनके नाम पर कर दिया जाए। भोपाल पर 26वीं शताब्दी में गोंड शासकों का शासन था। ऐसा माना जाता है कि गोंड राजा सूरज सिंह शाह के पुत्र निजाम शाह से रानी कमलापति का विवाह हुआ था। रानी ने पूरे जीवन काल में बड़े ही बहादुरी के साथ आक्रमणकारियों का सामना किया था। वहीं सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की मांग की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी JAM लाए, यानी J का मतलब जनधन खाता, A का मतलब आधार और M का मतलब हर हाथ में मोबाइल। उन्होंने आगे कहा कि मैंने एक पत्रकार से पूछा कि ये कौन सा जैम लाए हैं, तो पत्रकार ने कहा आपको पता नहीं है। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा J से जिन्ना, A से आजम खान और M से मुख्तार। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी उपाध्यक्ष लुइजिनो फलेरो को शनिवार को अपना उम्मीदवार घोषित किया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फलेरो ने कांग्रेस छोड़ दी थी और सितंबर में TMC में शामिल हो गए थे। TMC ने ट्वीट कर बताया कि हम संसद के उच्च सदन के लिए लुइजिनो फलेरियो को नामित करते हुए बेहद प्रसन्न हैं। हमें विश्वास है कि राष्ट्र की सेवा करने के उनके प्रयासों की व्यापक रूप से सराहना की जाएगी। राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव 29 नवंबर को होना है।